साहब बड़े भाई ने छोटे भाई का पानी बंद कर दिया, एक बूंद नहीं देंगे। अब क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? नहीं, बिल्कुल भी बंद नहीं किया है। बड़े भाई ने छोटे भाई का नहीं किया, राजनीतिक पार्टियों ने बंद किया है। आप आज ही कहिए नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी इस्तीफा दे दे, हम अपने आप भाखड़ा से ले आएंगे। अगर सरकार हमें ही चलानी है, पानी हमें ही बड़े भाई छोटे भाई हमें ही लेना है, तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? अरे ये सारी चीज जोड़ के एक देश बनता है। उस देश को जोड़ो, बांटो मत। और अगर इनसे नहीं जुड़ रहा तो इस्तीफा दे दो। हरियाणा का सीएम भी बना दो किसान को, और पंजाब का भी बना दो। एक दिन तो आप मुद्दा दिखा देना। आप कहते हैं सरकार राजनीति कर रही है पंजाब और हरियाणा की, चलो मान लेते राजनीति कर रही है, तो छोटा भाई बड़ा भाई राजनीति क्यों करने दे रहा है? छोटा भाई राजनीति क्यों करने दे रहा है? पंजाब की सरकार में जो पुलिस फोर्स का यूज किया जा रहा है, वो भाखड़ा डैम पर पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है। अरे भाई बॉर्डर का स्टेट है, आप क्या करोगे? ये जो फोर्स है ये भाखड़ा डैम पर लगाने के लिए नहीं है, ये फोर्स लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। ये क्या है वहां इतनी फोर्स का लगाना? आप मुझे प्रैक्टिकल बात बताइए, क्या वो फोर्स गिलासों से बाल्टियों से पानी रोक लेगी क्या? प्रकृति हमें हर चीज दे रही है, देश के लोग देश को जोड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ लोग और फोर्स के लोग क्या कर रहे हैं? चाहे वो हरियाणा का डीएसपी हो या चाहे पंजाब का डीएसपी हो, वो किसकी बात मान रहे हैं? बस सरकार का आदेश मानेंगे। अरे सरकार तो कल को ये कह देगी इनका गोली मार दो, आम जनता का गोली मार देंगे क्या हमें? अरे हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। आज जो वहां फोर्स गई है, क्या देश का गृह मंत्री उन पे केस करेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, पानी मैं ले लूंगा। जो फोर्स वहां पर लगाई गई है भाखड़ा डैम पर, क्या देश का गृह मंत्री, कोई गृह मंत्री जिसके अंडर फोर्स आती है, क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? मैं उसी का नाम लेकर कहता हूं, बलबीर राज्यवाल को बनाइए पंजाब का मुख्यमंत्री। अगर वहां एक भी फोर्स वाला भाखड़ा डैम पे दिख जाए आपको, तो इसकी गारंटी मैं हरियाणा में बैठा लेता हूं। यह होता है बड़े भाई छोटे भाई का प्यार। और एक बार लोकदल की सरकार आने दीजिए हरियाणा में। आपको यह नहीं कहूंगा कि हमें 10 साल लगेंगे, 5 साल के अंदर अगर ये SYL ना बन जाए और ये हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बहुत बढ़िया अगर आपको ना दिखे, तो अगली बार सरकार मत बनाना। कि हमारा इस देश से प्रेम है, लगाव है, हम किसी कॉरपोरेट के लिए बिके हुए नहीं हैं। इस देश के लिए किसान अन्न उत्पादन करता है, अच्छा अन्न उत्पादन करता है। और ये बीजेपी याद रखे, सरकारें हमेशा नहीं रहती। 87 से लेकर आज तक का इतिहास हरियाणा का उठाऊंगा तो लोक दल भी रही, समता पार्टी रही, हविप्पा रही, बीजेपी रही, कांग्रेस रही, सभी रही। लेकिन अगर अच्छे लोग होते तो SYL भी होती और सभी चीजें होती। हमें ये राजनीतिकरण बंद करना पड़ेगा, हमें वहां से फोर्स हटानी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। हमारे साथ आज खास मेहमान, खास बातचीत में किसान नेता प्रदीप हुड्डा जुड़ रहे हैं। किसान नेता जो अक्सर संघर्ष में साथ रहते हैं, प्रदीप हुड्डा हमारे साथ खास बातचीत में है। किसान नेता कई विषयों पे बातचीत करेंगे। बड़े भाई ने छोटे भाई का पानी रोक दिया है, प्रदीप हुड्डा से बातचीत करेंगे। गंभीर मुद्दा, बड़ा मुद्दा है ये इस विषय को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब आंदोलन हुआ था हरियाणा प्रदेश और पूरे भारत का, उस समय पंजाब के जो किसान थे वो कहते थे कि हमारा छोटा भाई है हरियाणा, हाथों में झंडे लेके, बैनर लेके, और यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन अब तो कई किसान नेताओं का बयान भी हरियाणा के खिलाफ आ रहा है। बलबीर राज्यवाल का भी बयान आया कहीं न कहीं हरियाणा के खिलाफ, और कई किसान नेताओं ने पक्ष में बोलना चाहिए था हरियाणा प्रदेश के, लेकिन वो भी खिलाफ बोल रहे हो। भगवत के बातों में बात मिला रहे हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे छोटे भाई को। प्रदीप हुड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। जी धन्यवाद मुन्ना जी। साहब बड़े भाई ने छोटे भाई का पानी बंद कर दिया, एक बूंद नहीं देंगे। अब क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? नहीं, बिल्कुल भी बंद नहीं किया है। बड़े भाई ने छोटे भाई का नहीं किया, राजनीतिक पार्टियों ने बंद किया है। आप आज ही कहिए नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी इस्तीफा दे दे, हम अपने आप भाखड़ा से ले आएंगे। अगर सरकार हमें ही चलानी है, पानी हमें ही बड़े भाई छोटे भाई हमें ही लेना है, तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? क्या सरकारों की जरूरत है? क्या प्रशासन की जरूरत है? क्यों हम मुख्य सचिवों को इनको तनख्वाह दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं?
अगर हमें ये आंदोलन करके अपना बड़े भाई छोटे भाई के हिसाब से करना है तो इनको किस लिए हम बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं? ये क्या करेंगे? ये सिर्फ घूमने के लिए या वहां कबीर कुटीर में सोने के लिए है क्या? प्रधानमंत्री जी वहां बड़ा जहाज ले लिया घूमने के लिए या वहां रहते हैं? ये कुछ करेंगे या सारा कुछ हमें ही करना है? ये जब इनके ऊपर बात आती है तो ये थोप देते हैं किसान नेता, बड़ा भाई छोटा भाई, इनका काम है लड़वाने का, आपस का। ले आओ भाई पानी, किसने मना किया है? प्रदीप हुड्डा जी, सरकार बात है आज छोटे भाई और बड़े भाई की। बलबीर राज्यपाल का बयान आया कल है, उन्होंने कहा कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, अगर भगवान जबरदस्ती करेंगे तो हम धान की फसल से पहले वहां सड़कों पे बैठ जाएंगे, रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे, हरियाणा को अगर पानी दिया तो। और उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी चलते चलते, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पानी खरीद रहा है मोल, आज जैसे हरियाणा को मोल पानी देंगे, उनका इशारा ये था कहने का। तो साहब आपके साथ बैठे छोटे भाई बड़े भाई, छोटे भाई के किसान बड़े बड़े नेता भगवान के राग में राग मिला रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन नेताओं को लेके आप? उनने बोलना चाहिए था पक्ष में, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं दूसरी भाषा बोल रहे हैं वो भी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बात बताइए ना, बलबीर राज्यपाल को कहिए भगवंत मान इस्तीफा दें, बलबीर राज्यपाल को मुख्यमंत्री बनाए। अगर एक सेकंड में पानी ना आ जाए तो फिर हमें कहना, अरे सत्ता पे बैठकर आप ये राजनीति की अच्छी बातें सत्ता करती है, किसान नहीं करता। बनाओ आप बलबीर राज्यपाल को, कौन मना कर रहा है? कहो ना भगवंत मान को इस्तीफा दे और बलबीर राज्यपाल को मुख्यमंत्री बनाए, फिर दिखाते हैं हम आपको कि पानी आता है या नहीं आता। अरे ये जो बार बार लोगों को लड़वाने की, किसानों की, किसान क्यों बैठा था? 750 किसान क्यों शहीद हुए आपको पता है? क्योंकि कलम चली थी संसद में, प्रधानमंत्री मोदी ने कलम चलाई और किसान वहां जाके बैठ गया। कलम की ताकत तो इनके पास है, अगर वो कलम नहीं चलाता तो हम क्यों वहां बैठते? क्या छोटे भाई बड़े भाई की करते हैं? ये बार बार ये कलम चला के कानून बनवा दिए, हमें वो कैंसिल करवाने के लिए वो कर दिया। अब इन्होंने मुद्दा खड़ा कर दिया पाकिस्तान का, अब भाई पाकिस्तान का पानी रोक दिया। एक तरफ गोदी मीडिया ये दिखा रही है वहां चिनाब का पानी सूख गया, कल के ही मुख्य अखबार उठाइए आप कि एक हफ्ते में सूख गया। अरे पानी ऐसे रुकता है क्या? यहां तो डैम पे रोक रखा है, भाखड़ा डैम बना हुआ है। चिनाब पे कोई डैम है क्या? कोई डैम दिखा दो मुझे, या 2 दिन में डैम बना के पानी रोक दिया हो। ये दिखा रहे हैं कि वो कर दिया। सिर्फ ये जो गोदी मीडिया है, इसका काम मोदी जो कहे उसको फॉलो अप करना है। सैटेलाइट इमेज भी जारी कर दी कि पाकिस्तान में पानी सूख गया चिनाब का। अरे कैसे रोक लोगे? कोई तो तथ्यात्मक बात कर लें, कोई तो ग्राउंड रियलिटीज पे आ जाए। आज सरकार क्या कर रही है ग्राउंड रियलिटीज पे? SYL का जो मुद्दा था, 10 साल हो गए, इन्होंने एक भी इनका मंत्री कोई भी गया है जाके, या भाजपा का कार्यकर्ता कस्सी लेकर गया हुआ, हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपमानजनक बयान। कल पहलगाम के मैं शहीदों के देख रहा था, आज वो लड़की जो बिहार की है उसने भी मुद्दा उठाया है कि सरकार ने हमें अनाथ छोड़ दिया था वहां, उसकी सुनिए आप। और जो हरियाणा का शहीद हुआ है उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसकी पत्नी को, कि वो ये कह रही है कि ये क्यों कर रही है हिंदू मुस्लिम की। ये जो हिंदू मुस्लिम की नफरती है राजनीति, सिर्फ राजनीति ये कर रही है कि बस लड़ाते रहो। किसी ने भी सरकार में यह बयान दिया आज तक कि यह देश सद्भावना बना के रखे? आप देखिए पहलगाम में टेररिस्ट का मुद्दा क्या था, वो ये चाहते थे, उन्होंने इसलिए किया ये आतंकी हमला कि हिंदू मुस्लिम के बीच खाई गहरी हो और इस देश में गृह युद्ध हो, आपस में लोग लड़े। सरकार क्या कर रही है? सरकार भी तो वही कर रही है। सरकार उसे 2 दिन के बाद रोज ही दिखा रही है, धर्म पूछा जाती नहीं। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से वो सेट हो रहा सारी चीजें, वो इस चीज को बढ़ावा दे रही है। सरकार को तो उसके मंसूबे पे पानी फेरना चाहिए। सरकार को ये कहना चाहिए देश आपस में जुड़े रहो, सारे देश के नागरिक एक हैं। हम सभी देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि ऐसे बहकावे में ना आए, इन आतंकियों को हम अपने आप देख लेंगे। आतंकी का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ठीक है हुड्डा साहब, इस बात पे जाएंगे तो बड़ी डिबेट हो जाएगी हमारी, लेकिन धर्म पूछ के ही मारा गया है, पैंट उतरवा के देख के मारा गया है। साथ साथ में आपने कई विषयों पे बातचीत की है, दोबारा करेंगे इस डिबेट को लेके, बड़ी हो जाएगी। आज हम पानी की बातचीत हो रही है, किसी नेता नहीं, बिल्कुल मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। बिल्कुल मैं आपकी बात से कह रहा हूं, उसने तो मारा है धर्म पूछकर, लेकिन वो याद कीजिए, क्या वो ट्रेन में जो अभी कुछ महीनों पहले की घटना हिंदुस्तान में हुई, क्या वो धर्म पूछ के नहीं मारा था? उत्तर प्रदेश के अंदर गोलियां मारी गई,
धर्म पूछकर, क्या वो नहीं मारा गया था? ये मुझे बताइए कि फर्क सरकार और उनमें फर्क क्या है? जिहादी सरकार सोच ने के क्या लोग पक्ष किया? हिंदुस्तान में जिहादी सोच के लोग भरे पड़े हैं और साहब अब भी पाकिस्तान का झंडा लेके नारेबाजी कर रहे हैं लोग यहाँ। और ये खाला जी का बाड़ा नहीं है हिंदुस्तान, कोई भी आए यहाँ रहे बड़े आराम से। लाखों लोग यहाँ से निकाले हैं चुन चुन के, बस्तियां बना के बैठे थे, फुटपाथ घेर के बैठे हैं लोग, और हमारा ही खाते हैं। फिर हमारे ही लोगों को बलात्कार, किडनैप, चोरी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। गांव में भी ये घटना होने लगी। प्रदीप जी, इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, फिर करेंगे, लेकिन किसी किसान नेता का हरियाणा का और किसी पंजाब नेता का अब तक बयान नहीं आया इस मुद्दे को लेके कि बलबीर राज्यपाल गलत बोल रहा है। वो तो साहब भगतमान के पक्ष में खड़े हैं। सारे किसान नेता पंजाब के बड़े बड़े यहाँ पे साहब केस लगते हैं, 50,000 से ज्यादा केस है फिलहाल हरियाणा के लोगों पे। और उसके साथ साथ हुड्डा साहब यहां बातचीत करे सर फुड़वाने की, दूध या बॉर्डर पे या खाना पहुंचाने की, तो हरियाणा के लोग, रास्ता अगर फाइट करे सरकार से बना के दे तो हरियाणा के लोग, उस समय तो बड़ा भाई हो जाता है। आज वहां के किसान नेता ही कहते हैं कि आगे से पानी मोल खरीदना, हिमाचल से दिल्ली वो ले रहा है, पैसे में ले रहा है पानी। तो हुड्डा साहब ये कहां तक जायज है? छोटा भाई बड़ा भाई अब गायब हो गया क्या? किसी किसान नेता को बयान देना चाहिए था, गलत हो रहा है। नहीं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, लो मैं ही बयान दे देता हूं हरियाणा की तरफ से। सबसे पहले पानी तो सबको चाहिए, ठीक है, लेकिन पानी हम ले लेंगे। ये राजनीति करना बंद करें सरकारें। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देगा किसान बना दो, और वहां बलबीर राज्यपाल को बना दो। आपका इंटरव्यू खत्म होने से पहले अगर पानी ना आ जाए तो हमारी बात है। हर काम के लिए जब काम करना हो जनता करे, ठीक है। अगर हमें ही लड़ना है, फिर वहीं आऊंगा मैं, अगर कश्मीर में हमें हमारी जान खुद बचानी है तो ये पुलिस का तंत्र किस लिए है, ये फौज का तंत्र किस लिए है? ये जो आज पूरे पानी में जो बीबीएमबी एक भागड़ा बैस मैनेजमेंट बोर्ड बना रखा है, ठीक है, जिससे हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब पांचों को फायदा होता है। 5 स्टेट का बोर्ड है जहां इलेक्ट्रिसिटी और पानी पहुंचाया गया है। हम हर चीज हर जगह नहीं होती कि जो हर जगह होगी। हम चना लेके आते हैं, राजस्थान से लेके आते हैं, सरसों लेके आते हैं, राजस्थान से लेके आते हैं। रोज नारियल पानी पीते हैं, वो हमारा गोवा से, उधर केरल से आता है। मसाले सारे केरल से आते हैं। हल्दी हमारी तेलंगाना से आती है। सेब हमारा उत्तराखंड और हिमाचल से आता है, कश्मीर से आता है। अरे ये सारी चीज जोड़ के एक देश बनता है। उस देश को जोड़ो, बांटो मत। और अगर इनसे नहीं जुड़ रहा तो इस्तीफा दे दो। हरियाणा का सीएम भी बना दो किसान को, और पंजाब का भी बना दो। एक दिन तो आप मुद्दा दिखा देना। जब बॉर्डर्स की आप बार बार बात करते हो, जब बॉर्डर्स पर आंदोलन हुआ तो हमने बड़े भाई छोटे भाई का प्यार बना के रखा। इस चीज को दिखाओ आप पॉजिटिव। जब किसान आपस में आता है, इस देश की जनता आपस में आती है, तो वो एक दूसरे का प्यार बना के रखती है। लेकिन जब सरकारें आती हैं वो राजनीति करती हैं। जहां हुआ, अब फिर वहीं आऊंगा मैं, कश्मीर की ताजा घटना है। पोनी वाले ने, खच्चर वाले ने, किसी ने पैसा नहीं लिया। होटल वाले ने, किसी ने पैसा नहीं लिया। जो लोगों की उन्होंने रक्षा की, जो टूरिस्ट हैं वो बता रहे हमारे बच्चों को इन्होंने छाती पे लपेट के लेट गए, इन्होंने बचाया। हर किसी ने, गाड़ी टैक्सी वाले ने नहीं लिया। लेकिन फ्लाइट की टिकट एक ही दिन में 38,000 की हो गई। वो कौन था? ये वही लोग हैं जो राजनीति कर रहे कई हैं। टूरिस्ट ये भी कह रहे हैं कि 400 रुपए लगते थे, 4,000 रुपए मांग रहे थे खच्चर वाले। अगर बोलो आना तो आइए, नहीं तो अपनी जान कीमती है या पैसे कीमती है, ये देख लीजिए। ये बात भी कहीं निकल के आई है। तो हम वहां एक भी नहीं सुनी मैंने, एक भी नहीं सुनी। मैं खंडन करता हूं इस बात का। आप कहते हैं सरकार राजनीति कर रही है पंजाब और हरियाणा की, चलो मान लेते हैं राजनीति कर रही है, तो छोटा भाई बड़ा भाई राजनीति क्यों करने दे रहा है? छोटा भाई राजनीति क्यों करने दे रहा है? वहां के किसान ये कह रहे हैं हम तो धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, पानी एक बूंद भी नहीं देंगे हरियाणा को। उन किसानों ने ये नहीं कहा हरियाणा का पानी दे दीजिए, नहीं तो धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। मान साहब रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे, सड़क जाम कर देंगे, पानी दीजिए हरियाणा का, आपको सरकार चलानी मुश्किल हो जाएगी। और उल्टा बयान दे रहे हैं बलबीर राज्यपाल कि पानी नहीं देंगे, धान से पहले धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे अगर पानी दे दिया तो हरियाणा को। बलबीर राज्यपाल ये कह रहे, इतने बड़े किसान नेता, और कई नेताओं का बयान आने वाला है पंजाब के पक्ष में ही। ये बयान उल्टा होना चाहिए था। राजनीति मत करने दीजिए सरकार को। किसने कहा राजनीति करने दीजिए सरकार को? ये होना चाहिए था और ये होगा।
जब हम सड़क पर आएंगे ना, कब होगा? फिर वही, ये पहले भी हुआ है किसान आंदोलन के दौरान। आपने ही कहा अपने मुंह से, बड़ा भाई छोटा भाई, अगर हमारे पास 4 रोटी, हम 2-2 रोटी खा लेंगे, पानी कम है तो भी हम एक दूसरे की पूरी करेंगे। लेकिन ये देश को जोड़ने की हर चीज की जिम्मेदारी क्या किसान और आम जनता की है? क्या सरकार की जिम्मेदारी तय करो। आप सरकार की जिम्मेदारी ये तय करो, क्या सरकार लॉ एंड ऑर्डर में चल रही है? यहां हरियाणा की सरकार में एक डीएसपी माफी मांगता है, यह दिखाया जाता तू बोल नहीं सकता। पंजाब की सरकार में जो पुलिस फोर्स का यूज किया जा रहा है, वो भाखड़ा डैम पर पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है। अरे भाई, बॉर्डर का स्टेट है, आप क्या करोगे? ये जो फोर्स है, ये भाखड़ा डैम पर लगाने के लिए नहीं है, ये फोर्स लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। ये क्या है वहां इतनी फोर्स का लगाना? आप मुझे प्रैक्टिकल बात बताइए, क्या वो फोर्स गिलासों से, बाल्टियों से पानी रोक लेगी क्या? जब उस डैम पर पानी आएगा, हिमाचल से पानी आ रहा है, हिमाचल के अंदर ऊपर कश्मीर से आ रहा है। कहां से है? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। कौन सा है भाखड़ा और ब्यास मैनेजमेंट? 2 नदियों का पानी आता है, ब्यास नदी का और सतलुज नदी का, उसमें मिलके कोई सी भी ब्यास नदी का जो उद्गम या सतलुज का उद्गम है, वो हिमाचल है या कश्मीर है? कहां से है? ये पानी नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति हमें हर चीज दे रही है, देश के लोग देश को जोड़ रहे हैं। लेकिन राजनीतिज्ञ लोग और फोर्स के लोग क्या कर रहे हैं? चाहे वो हरियाणा का डीएसपी हो या चाहे पंजाब का डीएसपी हो, वो किसकी बात मान रहे हैं? बस सरकार का आदेश मानेंगे। अरे सरकार तो कल को ये कह देगी इनका गोली मार दो, आम जनता का गोली मार देंगे क्या हमें? आज भी जो पानी लाना है, आपने क्या कहा? राज्यवाड़ लेके आएंगे, प्रदीप हुड्डा लेके आएंगे, गुरनाम चढ़ूनी लेके आएंगे, सरजीत पुर लेके आएंगे, किसान नेता लेके आएंगे। अरे हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे, और इस देश को हमेशा जोड़ कर रखेंगे। हमारे साथ किसान नेता प्रदीप हुड्डा बने हुए, खास बातचीत वो टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, सब जगह किसान आंदोलन में भागीदारी निभाई है। हुड्डा साहब, आपके मुख से बड़ी अच्छी लगती है ये बातें। 2 रोटी है, एक करके खा लेंगे, हम भाई हैं, आपस में मतभेद नहीं होगा, हम ये है हम वो। आपके मुख से लच्छेदार बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये लच्छेदार बातें पंजाब के किसानों को भी सोचनी चाहिए। जो आप भाषा बोल रहे हैं, वो ये भाषा वो भी बोल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े, चाहे वो डल्लेवाल साहब हो, चाहे वो पंडेर साहब हो, चाहे कोई और बड़ा नेता हो, किसी का अब तक बयान नहीं आया। एक नेता का बयान आया, वो भी हरियाणा के खिलाफ बोल रहा है। तो साहब, ये दोहरा मापदंड उनका और आपका, छोटा बड़ा भाई, ये कहां तक ये जमने और हजम वाली बात नहीं है कि सरकार राजनीति कर रही है, मत होने दीजिए ना। आप अच्छी बातें बोल रहे हैं तो उनको भी यही बातें बोलनी चाहिए। और एक बात और जानना चाहूंगा, 131 दिन डल्लेवाल साहब का अनशन चला है अभी, वहां के 2 बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है। 2 बड़े नेता, 131 नहीं, 1.5-2 साल से उनके साथ रहे दोनों नेता। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन सरकार से मिलीभगत करके बेच दिया और मोटी फंडिंग हो गई। और उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि दूध बेच दिया लंगर का, सब्जी बेच दी लंगर की, हर चीज बेच डाली। और उन नेताओं का बयान, मैं उन नेताओं का नाम भी बता देता हूं आपको। भारतीय किसान यूनियन खोसा का प्रधान सुखविंदर सिंह खोसा, उन्होंने सीधा 1.5-2 साल इस आंदोलन में साथ रहे, पहले भी साथ थे ये। दूसरा किसान नेता संघर्ष समिति प्रधान इंद्रजीत सिंह बूढ़ा 1 साल तक गैर राजनीतिक पंजाब बॉर्डर पर इनके साथ रहे हैं 131 दिन तक। एक नेता ने यह तक कह दिया, चौहान साहब है कोई, ये किसान नेता जगवीर सिंह चौहान, कहा कि डल्लेवाल साहब का जो अनशन था, साइंस भी फेल कर दिया इस अनशन ने। 131 दिन तक बिना खाए पिए अनशन पर रह गए, साइंस भी अतप्रभ है, ये कैसा अनशन था। ये तीनों नेता पंजाब के, साहब क्या कहेंगे इसको लेके? बिल्कुल मुन्ना जी, संगठन के आंदोलन, जो किसान आंदोलन दिल्ली का था, वो भी है, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे थे। सभी लोग अच्छे नहीं होते, उसमें भी बहुत से लोग होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा जैसे आप एक एक का नाम निकाल रहे हैं, लेकिन आपको सच्चाई बताता हूं। गाजीपुर बॉर्डर पर मैं था, जिस दिन गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर एक बार आग लगी थी तंबुओं में, और जिसने आग लगाई थी उसे मैंने पकड़ा था। वो एक नशेड़ी था जो शराब पीता था, लेकिन उस नशेड़ी को किसने पैसे दिए गए? हो सकता है उसने गलती से लगा दी गई हो, लेकिन एक ही टाइम पर गाजीपुर लगना और एक ही टाइम पर सिंगू बॉर्डर लगना, यह ठीक नहीं है। इसका मतलब यह प्रायोजित कार्यक्रम था।
अब यहाँ ये सोचना है कि उस जो नशेड़ी था उसको पैसे या इस चीज के लिए किसने उकसाया। ये जो लोग करते हैं वो खतरनाक हैं और वही आज हो रहा है। आज मुद्दे को सुलझाने की बजाय सुलझाने के लिए तो किसान नेता, मुझे कितना ही उकसा लो मैं गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे भाई हैं, लेकिन खराब करने के लिए कौन है? सरकारें हैं। हम राजस्थान से बहुत अच्छी सरसों है, पूरी दुनिया में हर हिंदुस्तान के अंदर आप सरसों का तेल यूज करोगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन सरकारों ने बड़े कॉरपोरेट को छूट दी है पॉलिसी बनाकर। पाम ऑयल जिसे बोलते हो, पाम ऑयल नहीं होता, वो पाम एक पेड़ का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो 70% मिलाया जाता है। उसे मैं नहीं मिलाता, उसे राज्यपाल नहीं मिलाते, उसे कोई किसान नेता नहीं मिलाता, उसे सरकार ने ऑथराइज किया है कागज पे कि मिलाओ और खाओ। क्यों नहीं ये देश को अच्छा करते? क्यों नहीं देश की पानी की समस्या को ठीक करते? क्यों नहीं खाद्य समस्या को ठीक करते? हर समस्या को ठीक करने के लिए किसान आगे आएगा, देश का नौजवान आगे आएगा। ये क्या करेंगे? हमारा रोजगार खाएंगे, हमारा स्वास्थ्य खाएंगे, हमारी शिक्षा खाएंगे। आज हम क्यों लड़े? क्यों बार बार क्यों उकसा रहे हैं? अरे यार सीधा है बात करो। वहां फोर्स गई है अमित शाह की, याद करो पंजाब का वो दिन। मोदी ने आज भी किसानों पर केस कर रखा है, मैं पंजाब गया था, सुरक्षित नहीं था, किसानों ने रास्ता रोक लिया। केस कर रखा है या नहीं कर रखा है? उनके ऊपर 307 के मुकदमे हैं। आज जो वहां फोर्स गई है, क्या देश का गृह मंत्री उन पे केस करेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, पानी मैं ले लूंगा। जो फोर्स वहां पर लगाई गई है भाखड़ा डैम पर, क्या देश का गृह मंत्री, कोई गृह मंत्री जिसके अंडर फोर्स आती है, क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या कोई ये कहेगा कि मैं इन पे केस करूंगा, ये क्यों गए भाखड़ा पे, मैं इनको सस्पेंड करूंगा? क्या इस देश में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए है सरकार में? मैं सरकार से पूछ रहा हूं। हाँ, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हरियाणा से एक किसान नेता को मुख्यमंत्री बनाइए और बलबीर राज्यवाल का नाम लिया अभी तक आपने, जो उन्होंने डिनाई किया है। मैं उसी का नाम लेकर कहता हूं, बलबीर राज्यवाल को बनाइए पंजाब का मुख्यमंत्री। अगर वहां एक भी फोर्स वाला भाखड़ा डैम पे दिख जाए आपको, तो इसकी गारंटी मैं हरियाणा में बैठा लेता हूं। यह होता है बड़े भाई छोटे भाई का प्यार। हम सब पानी ले आएंगे क्या, लेकिन पानी सरसों जो गरीब जमीन का काम है वो हम करेंगे, लेकिन क्या हम अडानी पोर्ट पर जो नशे का व्यापार हो रहा है, क्या किसान उसे रोक सकता है? क्या जो पाम ऑयल और घटिया खाने का सामान एडल्ट्रेशन खाने में हो रही है देश के लिए, क्या किसान उसे रोक सकता है? क्या जो आज ये राजनीति कर रहे हैं इतने बड़े डैम को, क्या ये सारी जिम्मेदारी किसान की है? क्या क्या करेंगे ये? इनकी कोई, तो आप मुझे कैमरे पे ये बताइए कि भाई गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वहां फोर्स जाने से रोके, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। अरे यार वहां फोर्स किस लिए लेंगे? कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं। यहां कितने, अभी बीजेपी नेता को दी गई थी वो धमकी, और 1 साल से ऊपर हो गया है हरियाणा के ये इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, हरियाणा की उनकी हत्या हुई थी। 1 साल तक कहां जांच हुई है? क्या कर रही है सरकार? पुलवामा में इतना आरडीएक्स आया था, उसकी रिपोर्ट आज तक जग जाहिर नहीं हुई है। 2016 में हरियाणा में आरक्षण आंदोलन हुआ, लोग मारे गए, उसकी रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। यहां हमें लड़वा रहे हैं, हरियाणा पंजाब को लड़वा दो, राजस्थान को लड़वा दो, वहां नशा आ रहा है इनको नशा दे दो बच्चों को, बच्चे नशे में चले जाएंगे। अरे भाई इस देश को जोड़ो, ये देश आपका है, ये देश हमारे से पहले भी था, ये देश हमारे बाद भी आएगा। आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करो जो इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाए। ये देश दुनिया में नंबर 1 है। आज भी दुनिया का 40% प्योर वाटर अकेले अमेजन नदी में है, और बाकी उसके बाद जो नंबर आता है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान हरा भरा प्रदेश है। चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, यहाँ के प्राकृतिक उसके लिए आए थे। यहाँ धन धान्य से भरपूर है ये देश, लेकिन इसे देश को जातियों में, धर्म में बांटकर तोड़ा जा रहा है। हुड्डा साहब, सरकार तो चलो सब जगह गलत होती है, और हुड्डा साहब आप तो सरकार को कभी सही बताते ही नहीं हो। क्यों, हम अक्सर इंटरव्यू करते हैं तो सरकार की 1000 कमियां गिनवा देते हो आप। और हुड्डा साहब जब सरकार में थे हरियाणा में, जब सारी कमियां सही थी, शायद बीजेपी का आने बाद सारी कमियां निकल गई, शायद आपकी नजर में, किसानों की नजर में। आपने कहा गोलियां चलवा देते, एक पीछे आपने एक शब्द बोला, अगर चौटाला साहब होते तो कई बार गोलियां चली हैं, कई किसान नेताओं ने शहादत दी है, और हुड्डा साहब के राज में धड़ाधड़ धड़ाधड़ गोलियां चली हैं, कई किसान नेता मर गए थे। तो साहब बीजेपी ने तो शायद ही अब तक ऐसा कोई गोली भी नहीं चलाई। 13 महीने आप वहां बैठे रहे,
अभी सिंघू बॉर्डर इधर, ये इधर बैठे रहे पंजाब बॉर्डर पे, आप खनौरी बॉर्डर पे। तो सरकार ने तो कभी ऐसा आपके साथ गोली वोली चलाने का काम नहीं किया बीजेपी ने। तो अगर इस जगह और दूसरी सरकार होती तो क्या रवैया होता, क्या रिएक्शन होता उन सरकारों का, पीछे जो सरकारों का रिएक्शन रहा है किसानों के प्रति। और पहले कौन से किसानों की घरों में ईंटें सोने की दे रखी थी सरकारों ने, इससे भी बदतर हालत थी। आज कम से कम किसान का अनाज सही बिक रहा है, सरकार कह रही है समय पे पैसा आ रहा है। आज 2500 के आसपास गेहूं बिक रहा है और सारी फसलों का रेट सही मिल रहा है। मंडियों में कोई कोताही बरत रहा है उसको उठा के अंदर ठोक रहे हैं जेलों में। रोज आए दिन बड़े बड़े अधिकारी जेलों के अंदर जा रहे हैं। दिल्ली के 10 से 15 अधिकारी पकड़ रही है सरकार। तो उड्डा साहब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, सरकार के थोड़ा गुणगान भी कर दीजिए। ये वो ही अधिकारी पकड़ रही है जो सरकार की नहीं मान रही। जो सरकार की मान कर डीएसपी माफी मांग लेता है ना, वो बच जाता। अगर वो नहीं मांगता तो सरकार उसे भी पकड़ लेती किसी न किसी केस में। और रही बात गोलियों की, हाँ, लोकदल की हो, हुड्डा की हो, किसी भी सरकार ने जिसने गलत किया उसने भुगता भी है। चौटाला साहब भी जेल में रह के आए हैं, बहुत से लोग हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सरकारें नहीं पलटी हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि बीजेपी ने गोलियां नहीं चलवाई। आपके झज्जर में आज भी मेरे पास वीडियो है, जो हरियाणा में आरक्षण का आंदोलन हुआ था, फोर्स ने आमने सामने गोली चलाई है। फोर्स का मतलब सरकार होती है, यहां मंत्री आकर गोली नहीं चलाएंगे। और पंचकुला में भी जब ये राम रहीम वाला इशू हुआ था, वहां भी आमने सामने गोलियां चली थी जनता पर। यह बात, हाँ, चाहे पहले हुई, हम अगर किसी सरकार में गलत हुई है तो हम उसकी निंदा भी करते हैं, लेकिन किसी सरकार ने अच्छा किया है तो उसकी अच्छाई भी करते हैं। लोकदल की सरकार देवीलाल जी ने ट्रैक्टरों का टैक्स माफ किया था, बुजुर्गों की पेंशन जो आज तक चल रही है, ये 100 रुपए की पेंशन उन्होंने शुरू की थी। बैलों के चलान होते थे किसानों के, वो माफ किए थे। और लोकदल की सरकार आई थी 87 में, और लोकदल की सरकार ने एसवाईएल को पूरा कर दिया था। और उसके बाद देश बिना की सरकार आई, लोकदल की सरकार नहीं आई। मैं आज एक मौजूद उस पे आपसे कह रहा हूं चैनल पर, मैं लोकदल का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और एक बार लोकदल की सरकार आने दीजिए हरियाणा में। आपको ये नहीं कहूंगा कि हमें 10 साल लगेंगे, 5 साल के अंदर अगर ये एसवाईएल ना बन जाए और ये हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बहुत बढ़िया अगर आपको ना दिखे, तो अगली बार सरकार मत बनाना। ये हमारी की हुई, लोकदल की सरकार की हुई उपलब्धियां हैं। आज हम विपक्ष में बैठे हैं, इसीलिए काम नहीं हो रहा, इसीलिए हम सड़कों पर बैठते हैं, इसीलिए हमें दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन करना पड़ता है, इसीलिए गढ़ी सांपला में अग्निपथ के लिए आंदोलन करना पड़ता है, इसीलिए जंतर मंतर पर पहलवानों के लिए, महिलाओं के लिए आंदोलन करना पड़ता है। हरियाणा की उस महिला का नाम बताइए आज आप, जिस महिला ने यहाँ के खेल मंत्री पर केस किया था, उस केस को उठाइए, कहां गया वो केस। मैं मानता हूं, ठीक है, लोकदल की सरकारों में या पिछली इंडियन नेशनल लोकदल की या कांग्रेस की सरकार हुई, जो गलतियां हुई आप उनको सजा दीजिए, लेकिन आपकी सरकारों में क्या है, क्या कहां है, कहां 16 के बाद 16 में हुआ था आरक्षण आंदोलन की, उसकी फाइल आज तक दबी, 25 में बात कर रहे हैं हम। ये कब कार्य करेंगे, क्या करेंगे? चलो हुड्डा साहब चलते चलते इतना बताइए, क्योंकि 3 किसान नेताओं कटघरे में खड़े कर दिया पंजाब के तीनों, दो तीन नेताओं ने, तीनों का, 3 किसान नेताओं का है, डल्लेवाल का उसमें नाम समेत है। तो ये गैर राजनीतिक संगठन को लेके क्या कहेंगे? गैर राजनीतिक संगठन, आप जैसे और कई नेताओं को तो वहां बहुत पूछ कर एंट्री लेके वहां से मिलना पड़ता था। तो आप लोगों को कहते हैं आप राजनीतिक संगठन चलाते हैं, हम गैर राजनीतिक संगठन चलाते हैं। तो उसकी तो वहां के मेन नेताओं ने यह हवा निकाल दी, क्या कहेंगे इसको लेके? क्या प्री प्लान था ये जो आंदोलन था? ये राजनीतिक कहें, गैर राजनीतिक कहें, धर्म कहें, धर्म पूछ कर किया, कलमा पूछ कर किया, ये सारी बातें वो लोग फैलाते हैं जिनसे इनको फायदा होता है। ये जो और कोई नहीं फैला सकता। जब अगर आपके यहाँ कोई प्रशासन में या हरियाणा प्रदेश में कोई हत्या होती है, तो उसमें प्रशासन का फेल्योर होता है, क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारी, इस चीज की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। अगर वो नहीं कर पा रही है तो वो फेल है। ऐसे ही अगर ये बातें उठ कर आ रही हैं तो ये सरकार का फेल्योर है, इसे समझे सरकार। ये जो 3 किसान नेताओं के बयान आप दिखा रहे हैं या 5 के दिखाएंगे, इनमें से मैं ये कहूंगा किसी को भी बना दो ये, लेकिन सरकार ये करेगी नहीं, गद्दी थोड़ी छोड़ेगी। सरकार बनाओ मुख्यमंत्री उन किसान नेताओं में से जिसे आप कह रहे हैं कि बिक गए, बिकाऊ हो गए, मैं ये कह रहा हूं आप उनको ही बना दीजिए, हम उनको भी अच्छा बना देंगे, क्योंकि हमारा इस देश से
प्रेम है, लगाव है। हम किसी कॉरपोरेट के लिए बिके हुए नहीं हैं। इस देश के लिए किसान अन्न उत्पादन करता है, अच्छा अन्न उत्पादन करता है। किसान पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करता, किसान अच्छा खाना देता है। जो शिक्षक हैं वो अच्छी शिक्षा देते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन जब तक आप इस फोर्स को भाखड़ा डैम पर लगाओगे और डीएसपी को बीजेपी के नेता से माफी मंगवाओगे गलत कहने पर, इसका मतलब हम एक गुलाम विचारधारा में जा रहे हैं। और ये बीजेपी याद रखे, सरकारें हमेशा नहीं रहती। 87 से लेकर आज तक का इतिहास हरियाणा का उठाऊंगा तो लोक दल भी रही, समता पार्टी रही, हविप्पा रही, बीजेपी रही, कांग्रेस रही, सभी रही। लेकिन अगर अच्छे लोग होते तो SYLB होती और सभी चीजें होती। हमें ये राजनीतिकरण बंद करना पड़ेगा, हमें वहां से फोर्स हटानी पड़ेगी। इस विषय पे चर्चा करे कोई चैनल कि वहां फोर्स क्यों लगा दी, गृह मंत्री कहां सो रहे हैं। और जब फोर्स लगानी थी कि वहां कश्मीर में जो पुल पहलगाम में हुआ है, अगर ऐसा ही अब पंजाब में कहीं हो जाता है तो ये किसकी गलती है? क्या ये किसानों की गलती है? इस फोर्स को कहां लगाना चाहिए? पूछिए आप इनसे कि जो पहलगाम में फोर्स लगानी थी वो कहां चली गई। वो कहीं किसी ऐसे ही भाखड़ा डैम पर तो नहीं चली गई, वो चिनाब पे तो नहीं चली गई, वो किसी सरकार को के आदमियों को, लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए तो नहीं चली गई। जिस चीज को सही तरीके से चलाना है, आप जिम्मेदारी तय कीजिए, सरकार को जिम्मेदारी मानिए। हुड्डा साहब, हमारे साथ प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में मौजूद है। हुड्डा साहब, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आप हमेशा सरकार को ही निशाने पर रखते हैं। छोटी सी कमी सरकार की दिखाई दे जाती है आपको और बड़ी बारीकी नजर रखते हैं। छोटी सी कमी को आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं समाज का भी इतना ही कसूर है और यहाँ हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी इतनी भागीदारी है। अरे इतनी खराब होती बीजेपी सरकार तो तीसरी बार सत्ता में नहीं आती। अब की बात तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और साहब बीजेपी कहती है कि SYL का मुद्दा हम ही सॉर्ट आउट करेंगे, हम ही सोल्व करेंगे। 70-80 साल से ये मुद्दा चला रहा है और इस मुद्दे को भी हम ही खत्म करेंगे और इन्हीं 2.5 साल के अंदर अंदर खत्म करेंगे इस मुद्दे को। जो बिगड़े हुए काम है देश के, बीजेपी कहते हैं वो सारे हमने सुधारे और हम ही सुधार रहे हैं। और SYL 2.5 साल के अंदर ना हरियाणा का और पंजाब का SYL का मुद्दा ही खत्म कर देंगे हम। पानी समूथ आएगा, ये वादा किया है सरकार ने और करेगी सरकार। आपको लगता है करेगी सरकार? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, 2047 का वादा हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि सरकार वो करती है जो उनका मन करता है। अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, उसने ट्रंप ने कहा मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि टैक्स में छूट करेंगे। और अमेरिका का प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यहां हिंदुस्तान की संसद में कोई चर्चा नहीं हुई है। हिंदुस्तान की संसद में प्रधानमंत्री जो है संसद के मुखिया हैं, एक मंत्रिमंडल के सरकार के मुखिया हैं। यहां का डिसीजन, संसद का डिसीजन एक अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है, कोई मीटिंग नहीं हुई। और यहां जो इसके लिए बता रहे हैं, ट्रिपल इंजन की 11 साल से सरकार आ गई, लेकिन आज भी वो वादे कर रही है कि 2.5 साल में SYL बनाएगी और अगला इंटरव्यू आप 2.5 साल के बाद कर लेंगे। याद रखना जी, समय का अभाव। सरकार। हुड्डा साहब, चलते चलते बड़े भाई को कुछ कहना चाहेंगे? बड़े भाई को कुछ संदेश देंगे? छोटा भाई बड़े भाई। बिल्कुल, बड़े भाई को मैं यही कहना चाहूंगा कि पानी पे सबका अधिकार है। हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, पूरे भारतवासियों का अधिकार है। और भारतवासियों में पशु पक्षी भी आते हैं। जो पक्षियां पानी पी रहे हैं या जानवर पी रहे हैं, उसे आप रोक नहीं सकते। हाँ, पंजाब वालों से निवेदन है कि उस सरकार से मैं कहना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया को ध्यान से रखे। जहां उस पुलिस प्रशासन की जरूरत है उसे वहां भेजे। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो वो नहीं भुगत पाएंगे। ये लोग अगर कहीं चले गए, जो 26 लोग मरे वे मेरे भाई थे, मैं मानता हूं वो मेरे भाई थे। मैं ये नहीं पूछूंगा वो किस धर्म जाति से थे, लेकिन चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान, सभी भारतीय थे, सभी भारतीय हमारे भाई थे। और हमने अपने भाइयों को खोया है। ये सरकार बदला ले, अगर नहीं ले पाई तो हमें खुद लेना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हुड्डा जी, हमारे साथ बातचीत का आपका कीमती दिया। तो हमारे साथ ये प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में किसान नेता बने। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रदीप हुड्डा की बातों से कितने सहमत है? सभी इन बातों के साथ मैं मुंडा लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।